बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी ये निर्णायक नतीजों के सामने आने में कि अब कौन सरकार बनाने जा रहा है हरियाणा में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार कुछ मेहमान बने हुए हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं। मैं सभी का एक बार फिर से आपसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अभिता द्विजा जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ेंगी, इनेलो से विजेंद्र रेणु साहब प्रवक्ता जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अजय दीप लाठर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनीता चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगी। वीरेंद्र चौहान जी, ज्ञानचंद गुप्ता, ओपी धनखड़, बड़े बड़े नाम हैं जो कि हार का सामना कर रहे हैं। क्या रिएक्शन सबसे पहले और वजह क्या मान रहे हैं, फिर हम तो अपना आकलन देंगे ही, सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। उस संग्राम में, चुनाव के संग्राम में कई स्थानों पर हमारे बड़े नेता भी हार गए। हार के क्या स्थानीय कारण रहे, इस पर चुनाव परिणाम के बाद, सरकार के गठन के बाद, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संगठन के स्तर पर निश्चित तौर पर चिंतन मनन होगा, एनालिसिस होगा, कहां हमसे चूक हुई, पार्टी से कहीं चूक हुई, किसी कैंडिडेट से कहीं चूक हुई क्या, कोई रणनीतिक चूक हुई क्या। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, ये सब तो विश्लेषण चलता रहेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं वीरेंद्र जी आपसे कि आपके अगर बड़े नेता, दिग्गज नेता बाकी सीटों पर, अगर वहां के लोकल फैक्टर्स जो भी है चुनावी प्रभाव डाल रहे हैं रिजल्ट्स में, उसके इतर आपके बड़े दिग्गज नेता जो एक चेहरा मानेंगे हम, ज्ञानचंद गुप्ता छोटा मोटा चेहरा नहीं है, ओपी धनखड़ एक तरीके से अगुवाई में आप चुनाव लड़ रहे थे, वो अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, और वो सिर्फ लोकल फैक्टर्स पे नहीं जा सकता। मैं इसी पर बात कर रहा था आपसे, इसी पर चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हारे, क्यों हारे, इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन ये पल हरियाणा के सुधी मतदाता को नमन करने का है। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए कि गैर जाट वोटर्स की नाराजगी कितनी भारी पड़ रही है बीजेपी पर। वीरेंद्र जी, मेरा एक तो वाक्य पूरा होने दीजिए देवी जी। अरे आप नमन कर रहे हैं, क्या फायदा आप नमन करने का? मुझे आप सवालों का जवाब दीजिए वीरेंद्र जी। क्या आप मुझे उत्तर पूरा होने देंगी तो मैं करूंगा ना। आपने एक वाक्य पूरा नहीं होने दिया, क्या हो गया? वीरेंद्र जी क्या हो गया आपको? अरे तो वीरेंद्र जी सवाल का जवाब तो दीजिए। नमन करने से अब क्या होगा हरियाणा की जनता का? आपने कहा आकलन करेंगे, लेकिन ये समय है नमन करने का, नमन से ज्यादा मंथन करने का समय है। वीरेंद्र जी चलिए मुझे एक सेकंड बस एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि गैर जाट वोटर्स की नाराजगी वीरेंद्र जी कितनी भारी पड़ रही है बीजेपी पर? आप कहां काम कर रहा है आपका दिमाग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने एक सवाल 3 बार पूछ लिया और तीसरा वाक्य मुझे बोलने नहीं देना चाहते। और जवाब एक बार आपने नहीं दिया, इसलिए मुझे दोबारा पूछना पड़ा। अच्छा ठीक है, लौटेंगे आपके पास, कोई बात नहीं। अनीता चौधरी जी आपका रिएक्शन आप मुझे सुनना ही नहीं चाहती क्या? किसी बात के साथ बैठी आ जाएंगे आपके पास वापस, किसी परेशानी के साथ बैठी है क्या? अब आ जाऊंगी मैं, दोबारा से आ जाऊंगी वापस, कोई बात नहीं। क्यों आएंगे आप मेरे पास? आपको क्या लगता है? आपने मेरे से मेरी आपने एक बात नहीं सुनी। सर क्या परेशानी है आपको मेरे से? आऊंगी बोल रही हूँ। क्यों आएंगे आप? आप जा क्यों रही है, ये क्यों नहीं बताती? फ्रूटफुल नहीं हो पा रही ना कॉन्वर्सेशन। आपको मुझसे कोई परेशानी है क्या, ये बता दीजिए। ले लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनीता चौधरी जी, मैं जब बैठा हूं मुझे क्यों बुलाया आपने? हारना या फिर बड़े नेता का चुनाव हारना क्या व्यक्तिगत हार के तौर पर ही देखा जाएगा? ठीक है।